मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान रविवार तक पश्चिम बंगाल तट तक सकता है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में जाने से मना कर दिया है। बुधवार को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाकर बताया था कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा में दबाव कम हो रहा है, जिससे कुछ इलाकों में भारी बारिश या तूफान की संभावना है। वहीं बृहस्पतिवार को मौसम विभाग ने बताया कि तूफान आगे बढ़ रहा है, रविवार तक पश्चिम बंगाल तट तक गंभीर चक्रवात के रूप में पहुंच जाएगा। 26 मई तक यह भीषण चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच सकता है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर में कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक रविवार को चक्रवात के कारण 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम कार्यालय ने मई के 26 से 27 को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामले कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने के भीतर भारत में भी संक्रमितों की संख्या में उछाल देखा गया है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकॉग द्वारा साझा की गई जानकारियों के मुताबिक नए वेरिएंट फिलर्ट के अब तक 325 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर में कोरोना के जोखिमों को बढ़ाने वाले फिलर्ट वेरिएंट KP.2 के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा साझा की गई नए वेरिएंट की प्रारंभिक जानकारियों के मुताबिक फिलर्ट भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक रूप है। इसकी प्रकृति भी पहले के वेरिएंट्स से मिलती जुलती देखी जा रही है। फिलर्ट में कुछ नए म्यूटेशन जरूर हैं, जो इसे आसानी से शरीर में प्रवेश करने और संक्रमण बढ़ाने वाला बनाते हैं। महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट से संक्रमित 148 मामलों की पहचान की गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 36 लोगों को संक्रमित पाया गया है, गुजरात में 23, राजस्थान में 21, ओडिशा में 17, उत्तराखंड में 16, गोवा में 12, उत्तर प्रदेश में 8, कर्नाटक में 4, हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश और दिल्ली में 1-1 लोगों में नए वेरिएंट से संक्रमितों की पहचान की गई है। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए आरक्षण व 2012 के कानून के तहत इनके लिए बनाई 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाण पत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे। जस्टिस तपोन्नत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने हालांकि यह भी कहा कि इन प्रमाण पत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है, उन पर फैसले का असर नहीं होगा। पीठ ने फैसले में तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया है। संयोग से तृणमूल 2011 से राज्य की सत्ता में है, इसलिए कोर्ट का आदेश सिर्फ तृणमूल सरकार में जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों पर प्रभावी होगा। हाईकोर्ट का आदेश 2012 के मामले में आया। पीठ ने कहा कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाए गए, वे कानून के मुताबिक नहीं हैं। विधानसभा को तय करना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन होगा। बिना पंजीकरण चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को लौटाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भारी भीड़ की वजह से सरकार को व्यवस्थाएं बनाने में मुश्किलें हो रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो चुका है। चारों धाम में भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी भेजी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी राज्य के तीर्थयात्री बिना पंजीकरण आते हैं तो उन्हें चेकिंग के बाद रोक दिया जाएगा। ऐसे तीर्थयात्रियों को लौटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं, वह पंजीकरण में जो तिथि मिली है उसी पर आएं। इससे चारधाम यात्रा प्रबंधन में राज्य सरकार को आसानी होगी। उन्होंने सभी टूर ऑपरेटरों व ट्रैवल एजेंटों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण जांच लें, ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे सभी तीर्थयात्रियों को इसके प्रति जागरूक करें।
पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या के बाद गुरुवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहनों के टायर जला दिए, सड़कें जाम कर दी और दुकानों के शटर गिरा दिए। इस बीच मामला इतना बिगड़ गया कि हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाचुरा गांव में भाजपा की 38 वर्षीय कार्यकर्ता रथिरानी अरी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के गुर्गों ने हत्या कर दी है। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। भाजपा के एक स्थानीय नेता ने बताया कि पार्टी ने पहले नंदीग्राम में बंद का आह्वान किया था, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने अरी की हत्या कर दी थी और कुछ लोगों को घायल कर दिया था। भाजपा के जिला महासचिव मेघनाथ पॉल ने बताया कि अरी और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को कल रात एक स्थानीय मतदान केंद्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन टीएमसी समर्थित अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। डेनियल रेडक्लिफ ने टीवी सीरीज हैरी पॉटर को लेकर खुशी जताई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे भी इसका आनंद उसी तरह लेंगे जैसे सारी दुनिया लेगी। उन्होंने कहा कि टीवी सीरीज से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी होगी। उनके इस जवाब का मतलब है कि सीरीज में उनके कैमियो रोल की संभावना बहुत कम है। डेनियल से जब आगामी सीरीज में किसी भी भूमिका में नजर आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे एक अच्छा ब्रेक चाहते हैं। एक्टर ने कहा, मुझे नहीं पता कि सीरीज में मेरे से कुछ करवाने से कुछ काम बनेगा या नहीं। मैं बाकी लोगों की तरह ही इसे देखकर बेहद खुश हूँ। इसके अलावा रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर की टीवी सीरीज पर ज्यादा चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभिनेता से जब पूछा गया कि क्या उन्हें किसी भी रोल या कैमियो भूमिका के लिए अप्रोच किया गया, इसका भी उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिलहाल तो डेनियल की बातों से साफ है कि वे टीवी सीरीज से दूरी बनाए हुए हैं। पिछले साल भी उन्होंने कॉमिक बुक से कहा था कि हैरी पॉटर सीरीज का अंत चाहे जो भी हो, यह फ्रेंचाइजी के लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए। केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी के अधिकारियों ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके से इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पास एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया था। इसमें टॉलीवुड की कई अभिनेता अभिनेत्री की संलिप्तता का भी अंदेशा है। सोमवार को केएल वासु के फार्म हाउस पर आयोजित रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पार्टी में भारी मात्रा में ड्रग्स, कोकीन आदि मिली। साथ ही पार्टी में अनेक लोग नशे में धुत मिले। अनेकल तालुक के सिंगेना अग्रहारा गांव में जीआर फार्म्स में पुलिस को एमडीएमए और कोकीन सहित भारी मात्रा में ड्रग्स मिला। पार्टी में मौजूद 30 महिलाओं के साथ 98 रेवर्स के नशीले पदार्थों की जांच की। 5 एकड़ में बना फार्म हाउस रियल्टी फर्म कॉनकॉर्ड के प्रबंध निदेशक गोपाल रेड्डी हैं। वासु और गोपाल दोस्त हैं। बता दें कि फार्म हाउस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेसर्स विक्ट्री को किराए पर दिया गया था, जिसने 19 मई की रात जन्मदिन की पार्टी रखी। पुलिस ने 35 वर्षीय केएल वासु और 3 ड्रग तस्करों सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला में 23 मई 2024 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में तथागत गौतम बुद्ध की 2586वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर डीएस हर्ष ने सभी से गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने एवं भाईचारा स्थापित करते हुए समाज में शांति दूत बनकर सभी को लाभान्वित करने हेतु प्रेरित किया गया। मास्टर जयवीर सिंह ने सभी से आग्रह किया कि गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में किया जाए, जिससे बाह्य आडंबर एवं अंधविश्वास से छुटकारा मिल सके। इस अवसर पर चितराम सिंह, श्रीहोरी सिंह, सुरेश चंद्र मौर्य, पीतम सिंह, मुकेश कुमार, डॉक्टर हरिराज सिंह, डॉक्टर डीएस हर्ष, अशोक कुमार, निरंकारी हरिओम सिंह, जयपाल सिंह, गौतम कुमार आदि उपस्थित रहे। संचालन मास्टर जयवीर सिंह ने किया।